सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्लास मैग्नेटोस्टैटिक का एंड इट इज़ द 6th क्लास ऑफ योर यूनिट 9। सो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फ्लक्स लाइन्स और एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें क्या निकाल रहे थे, इफ़ नॉर्थ टू नॉर्थ एंड साउथ टू साउथ में आप लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकाल रहे थे एंड दैट फील्ड लाइंस आर, वही फील्ड लाइन जो निकाल रहे थे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स में। तो व्हाट इज लाइन ऑफ फोर्स? लाइन ऑफ फोर्स इज द पाथ अलोंग विच ए यूनिट नॉर्थ पोल, और यहाँ पर आप लिख सकते हो अ यूनिट साउथ पोल वुड मूव इफ इट वेयर फ्री टू डू सो। अगर कोई भी नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल अगर फ्रीली मूव कर सकता है तो वो जिस लाइन में मूव करेगा उसी लाइन को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। देन द लाइन ऑफ फोर्स हैज सम प्रॉपर्टी। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? द लाइन ऑफ फोर्स आज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल। वो हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगा एंड इट विल गो टू द साउथ पोल, ठीक है। देन उसके बाद आता है टांजेंट एट एनी पॉइंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पे अगर आप लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इफ इट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड यू आर ड्रॉइंग द टांजेंट ऑन दैट लाइन, सो इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक line of force or it will give the direction of the magnetic intensity or strength of magnetic field at that point. Then आता है two line of force never intersect each other. क्यों intersect क्यों नहीं करेगा? क्योंकि if you are intersecting two line of force, if you are intersecting two line of force, so it will give two direction. It has two, अगर आप दो लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इट विल गिव टू टांजेंट्स ऑन ए सिंगल पॉइंट, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज यूनिट डायरेक्शन और इसका एक ही डायरेक्शन होता है। अगर दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर देंगे तो उसी पॉइंट पे उसका दो डायरेक्शन आ जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देन आता है द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। सो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइन इंडिकेट स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से आप लोग प्रॉपर्टीज का प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट एक देख सकते हो, क्या था? द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द पोल इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर रीजन्स ऑफ द मैग्नेट। तो आप लोग जैसे एक्सपेरिमेंट भी करते थे कि पोल रीजन में सारे लाइन ऑफ फोर्स आके ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और अलग रीजन में और इक्वेटोरियल पॉइंट में द लाइन्स ऑफ फोर्स आर ब्रॉड अपार्ट। तो इसी में से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। सो मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइन इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। पोल्स पे ज़्यादा लाइन्स कॉन्सेंट्रेट होता है सो पोल्स पे इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर। देन आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, द लाइन्स ऑफ फोर्स टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली और लेंथ वाइज, दैट इज दे पोजेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, टू अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या था कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वो आके पोल्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। सो यहाँ पर क्या था, इफ ए नॉर्थ पोल इज देयर एंड अदर वन इज साउथ पोल इज देयर, तो वो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल पे कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो इसीलिए अगर एक अलग अलग, इसको अगर हम अलग अलग ले, इफ वन इज साउथ पोल another one is north pole, so one line will start from north pole and it will end in south pole, so it will attract each other। अगर वही केस नॉर्थ एंड नॉर्थ होता तो वो नॉर्थ से निकलता एंड इट विल नॉट गेट ए पाथ
टू कॉन्टैक्ट और टू एंड एट ए पॉइंट। अगर नॉर्थ नॉर्थ होता तो वो नॉर्थ से निकलता, लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं पाता वो लाइन एंड होने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल विल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल विल अट्रैक्ट ईच अदर। देन आता है द लाइन ऑफ फोर्स टेंड टू एक्सर्ट लैटरल और साइडवेज प्रेशर इफ दे रिपेल ईच अदर, that is they repel each other laterally. This explains the repulsion between two similar poles. तो यहाँ पर क्या बोला गया है, लाइन्स ऑफ फोर्स एक्सर्ट लैटरल और लेंथ वाइज प्रेशर, वो along the length it will exert some pressure. So इसीलिए ही वो रिपेल करेगा। और यहाँ पर और एक चीज़ भी देख सकते हैं कि टू लाइन्स ऑफ फोर्स विल नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना। सो जो भी हो इसका मेन पॉइंट है दिस एक्सप्लेन्स द रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर पोल्स। सो अगेन आता है, अगेन ये आपको याद रखना पड़ेगा, एक यूनिट मैग्नेटिक लाइन, एक यूनिट मैग्नेटिक पोल से हमेशा 4 पाई लाइन्स ही निकलते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम ए यूनिट मैग्नेटिक पोल इज 4 पाई। सो ये तो गया प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। दिस इज नथिंग बट, इसमें थोड़ा सा समझना है और आप लोगों को इसमें सिर्फ डिरिवेशन ही करना है, एंड फ्रॉम द डेरिवेशन यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फ्लक्स। सो इसमें क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग इज सर्टेन एरिया। अगर कोई एरिया गिवन है, लेट इट इज ए, तो उस एरिया दे के कितने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, उसी फेनोमेनन को हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसिंग ए सर्टेन एरिया। सो लेट वी आर टेकिंग कंसिडर एन एरिया। तो सो लेट वी आर टेकिंग एन एरिया ए प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बी, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया ए है। अच्छा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया? द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेन ऑफ दैट एरिया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग एरिया का डायरेक्शन लेंगे, सो उसका डायरेक्शन क्या होगा, द नॉर्मल लाइन ड्रॉन फ्रॉम दैट एरिया, ठीक है। सो कंसिडर एन एरिया ए प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विथ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बी, मैं बोल चुकी हूँ। सो लेट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया और द ए वेक्टर डायरेक्शन इज दैट इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the magnetic induction B. So the magnetic flux phi V through area is given as क्या होगा, अगर phi B का हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या हम लोग एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। So the magnetic flux phi B through an area is given as phi V equal to dot product of the induced magnetic field vector and the area vector. So dot product इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बी ए cos थीटा लिख के। सो ए बी cos थीटा, और बी cos थीटा क्या है, component of the component that is component of induced magnetic field that is perpendicular to the area A। यहाँ पर जितने भी स्मॉल a लिखा है that is the capital A, इसको अच्छे से लिखना, इट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, यहाँ पर कैपिटल ए होगा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस, इसमें से हम लोग डेफिनेशन निकाल सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। सो इसमें से दो केसेस अकॉर्डिंग टू थीटा का इसमें वेरी क्या कर सकता है, एरिया तो वेरी करने नहीं कर सकता, मैग्नेटिक इंडक्शन वेरी नहीं कर सकता है, तो ओनली द टर्म दैट विल वेरी इज थीटा। सो इन केस वन वी आर टेकिंग थीटा इज 90 डिग्री, सो कॉस थीटा विल बी 0। सो इसमें क्या होगा, व्हेन एंगल बिटवीन बी
induced magnetic field and the normal to the surface is 90 डिग्री, ए एंड बी में डिरेक्शन क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। जैसे यहाँ पर देखा है हमने फर्स्ट ये में सरफेस हेल्ड पैरेलल टू द लाइन ऑफ फोर्स, बी इज इन दिस डिरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द एरिया इज इन द अपवर्ड डिरेक्शन, दैट इज मेकिंग 90 डिग्री। सो यहाँ पर क्या होगा, नो मैग्नेटिक फ्लक्स और 5V मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी ए इंटू जीरो, सो द रिजल्टेंट वैल्यू इज जीरो। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द surface when field is parallel to the surface is zero or no magnetic flux is there, ठीक है। so let we are taking theta is 0 degree, so cos theta is maximum, that is 1। यहाँ पर क्या होगा, the magnetic induction direction is perpendicular to the line of force, so in this case B is perpendicular to the surface, so we can write phi is maximum, that is BA। so यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, magnetic flux linked with a surface is maximum when the area is held perpendicular to the direction of the field, है ना। फील्ड का डायरेक्शन जिस साइड में है वहाँ से वो एरिया परपेंडिकुलर होगा। अगर वो एरिया परपेंडिकुलर हुआ तो उसका जो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोगों को पता है B इक्वल टू म्यू एच, म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड एच इज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू द परमिएबिलिटी ऑफ द magnetic field multiplied with the strength of magnetic field or intensity। you have to remember this formula, क्योंकि आप लोग का डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सो दैट इज द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया इन फ्री स्पेस। हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5B इक्वल टू म्यू ए एच, क्योंकि 5B मैक्सिमम था B इंटू ए, सो इंस्टेड ऑफ B यू आर पुटिंग म्यू एच, सो द रिजल्टेंट इज म्यू ए एच। सो यहाँ पर आते हैं, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और द सरफेस इज नॉट ए प्लेन वन, ठीक है, वो एक इरेगुलर सरफेस है, द मैग्नेटिक फ्लक्स 5B लिंक्ड विद द सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। लेट अगर सरफेस रेगुलर सरफेस नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, एंड टू फाइंड द सम ऑफ द एवरेज हम लोग क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, या फिर एक छोटे पार्ट का हम लोग वैल्यू लेते हैं और उसका एवरेज निकाल के टोटल एरिया का निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग वही लेते हैं, लेट D5B इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए स्मॉल एरिया DA of the surface, the area is so small that the field can be considered to be same over that area, ठीक है ना। तो वो एरिया इतने छोटा हमने कंसिडर किया है कि जहाँ पर वो जो फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म फॉर दैट एरिया। सो वी कैन राइट D5 इक्वल टू V वेक्टर डॉट DA वेक्टर, सो B वेक्टर इक्वल टू N कैप इंटू DA, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द डॉट प्रोडक्ट, है ना। सो where n cap is the unit vector along the outward drawn normal to the surface at that point, उस surface पे वो जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में n cap को लिया है। सो 5B, तो इसमें से 5B निकालने के लिए आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, इट इज़ द सम, क्योंकि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, सो वी आर टेकिंग द सम। सो इसी के लिए आप लोग को इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। सो इट इज़ फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन, देन इट इज़ ऑन द होल टोटल सरफेस एरिया S। सो D5V इक्वल टू surface integration of B dot dA, और we can write 5V इक्वल टू surface integration of B dot n cap dA। सो इसमें से भी हम लोग एक irregular surface
विथ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ओवर दैट सरफेस. सो ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा. यू हैव टू रिमेंबर हाउ इट इज कमिंग. और ये जो फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू एच आप लोगों को याद रखना पड़ेगा. एंड आफ्टर पुटिंग, और अगर यहाँ पर जैसे ये केस है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म एंड द सरफेस इज नॉट ए प्लेन, इरेगुलर सरफेस है, तो इसका डेफिनेशन आ जाएगा इंटीग्रेशन में. सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर. सो नेक्स्ट स्लाइड में है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो SI में क्या होता है, 5 इक्वल टू B है. एंड मैग्नेटिक इंडक्शन का SI यूनिट क्या है, टेस्ला, 1 टेस्ला. एंड द एरिया इज ऑब्वियसली 1 मीटर स्क्वायर. सो 5 इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर. सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. सो वेबर और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड with an area of 1 meter square held normal to the direction of line of force of a magnetic field of strength 1 Tesla is called 1 Weber. So यहाँ से आप लोग वेबर का डेफिनेशन निकाल सकते हो. So similarly in CGS unit A equal to 1 centimeter square and B का हमेशा टेस्ला गॉस होता है, सॉरी. इन CGS unit the value of B और मैग्नेटिक इंडक्शन इज 1 गॉस. सो 5B विल बी मैक्सवेल. सो यहाँ से हम लोग मैक्सवेल को भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 गॉस इज कॉल्ड 1 मैक्सवेल. सो 1 मैक्सवेल इज 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. सो यहाँ से आप लोग रिलेशन निकाल सकते हो 1 वेबर एंड 1 मैक्सवेल में. क्या है, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस एंड 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड द होल स्क्वायर. सो इट केम इज 10 to the power 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर. सो द रिलेशन बिटवीन 1 वेबर एंड 1 मैक्सवेल इज 10 to the power 8 मैक्सवेल और 1 वेबर इक्वल टू 10 to the power 8 मैक्सवेल. ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है बिकॉज इट विल कम एज ए शॉर्ट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. देन डायमेंशनल फॉर्मूला 5V इक्वल टू B डॉट A, B A cos theta and 5V. A cos theta, A is the area and cos theta unitless. एंड V को मैग्नेटिक इंडक्शन को हम लोग लिख सकते हैं F by QB. F is the force, Q is the charge and V is the velocity. ठीक है. सो by putting all the dimensional formula of the individual term, force का dimensional formula होता है क्या, m1 l1 nt to the minus 2 and area is l square and the charge, the dimensional formula for charge is a1 t1 and the velocity is distance by time. So the dimensional formula for the velocity is l1 nt to the power minus 1. So by simplifying all these terms, you are getting the dimensional formula for the magnetic flux as m1 l2 t to the minus 2 and a to the power minus 1. So the dimension of magnetic flux are 1, 2, minus 2 and minus 1 in mass or with respect to mass, length, time and electric current respectively. So next आते हैं हम लोग magnetic flux density पे. सो आप लोगों का यही एक ही टर्म है, इसमें भी मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो यहाँ पर मैग्नेटिक डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम होगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. सो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, magnetic flux density at any point is defined as the number of magnetic lines of force passing through a unit area placed at that point. If the area is held perpendicular to the direction of the line. यहाँ पर एरिया को परपेंडिकुलर क्यों लिया गया है, यू आर टेकिंग द एरिया, द डायरेक्शन ऑफ द एरिया क्या था, नॉर्मल ड्रॉन ऑन द एरिया इज द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया और होता है. सो उसमें एरिया
द नॉर्मल, ठीक है, वो जो एरिया का जो नॉर्मल होता है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ द लाइन। जब आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन और एक बात देख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया placed at that point if the area is held perpendicular to the direction of the line। जैसे यहाँ पर आपने देखा है मैग्नेटिक इंडक्शन डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर क्या है, थ्रू दैट एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था इसमें, थ्रू दैट एरिया, उसमें जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट एरिया। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी में हम लोग क्या करेंगे, उसी एरिया में कितने मैग्नेटिक लाइन्स वो पास करें, इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इनसाइड ए मटेरियल इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वी नॉट व्हिच इज द एक्सटर्नल फील्ड वुड प्रोड्यूस इन वैक्यूम, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एम ड्यू टू induced poles developed at the two ends of the material. So the total magnetic flux density B we can write as B naught plus Bm। आप लोगों को ये दोनों पॉइंट याद रखना है। इसमें क्या है, दो पॉइंट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच द एक्सटर्नल फील्ड वुड प्रोड्यूस, अगर कोई भी फील्ड एक्सटर्नली है वो कितना फील्ड और कितना फील्ड जनरेट करता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विल डिपेंड्स ऑन दैट। एंड अगर एक इंड्यूस्ड पोल है तो ड्यू टू द इंड्यूस्ड पोल डेवलप्ड एट द टू एंड्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है, एक पोल ड्यू टू इस इन टू पोल्स होता है हमेशा मैग्नेट में, तो वो दोनों पोल्स की वजह से जितना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन दैट फैक्टर। तो दोनों को मिला के ही बी नॉट बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम, तो ये आप लोगों को याद रखना है। सो इसी के साथ ही आप लोगों का मैग्नेटोस्टैटिक का सिलेबस खत्म हो गया। दिस वाज द लास्ट क्लास ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। तो इसी के साथ ही आप लोगों का यूनिट 9 इज कंप्लीट। सो यू कैन फाइंड सम क्वेश्चंस एंड सॉल्व। सो ठीक है, if you agree then I will send some question. So thank you.